नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन रेफर्स टू द इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स टू द माइंड दैट लीड टू नोइंग। यहाँ हम कह सकते हैं कि मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित है जो हमें कुछ भी चीज को समझने की ओर लेकर जाती है, जिससे हमारा मन किसी भी चीज को समझने की कोशिश करता है। तो इस मीनिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है बेसिकली हमें सिखाती है हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। या हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ये इस डिटेल को हमें बताता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, वो किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैसे कंक्लूड करता है। ब्रूनर ने इस आधार पर बताया कि मनुष्य उन बातों को बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करता है जो उसके नजदीक होती हैं या जो वास्तविकता से जुड़ी हुई होती हैं, और इस रियलिटी को समझने के लिए उसे 3 स्टेजेस में गुजरना पड़ता है, या हम कह सकते हैं उसे 3 स्टेजेस जो है वो कवर करनी पड़ती है। 3 स्टेजेस क्या हैं जो बेसिकली हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। फर्स्ट स्टेज इनएक्टिव स्टेज, ये स्टेज जो है ये जन्म से लेकर और 18 महीने तक की अवस्था में इस स्टेज में होता है बच्चा। और सेकंड स्टेज आइकॉनिक स्टेज, इसमें बच्चा जो है 18 मंथ टू 6 ईयर। और जो सिंबॉलिक स्टेज है थर्ड स्टेज, इसमें 6 ईयर ऑनवर्ड्स। जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में क्या है, इसमें बच्चा जो है फिजिकल अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और सेकंड जो है वो विजुअल स्टेज है, और थर्ड लैंग्वेज स्टेज है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, प्ले विद बुक्स, एंड सेकंड स्टेज में लुक द पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज, और थर्ड स्टेज में रिसर्च करता है और डिस्कशन करता है। तो यहाँ जो बेसिकली ये सभी स्टेजेस हैं ये जुड़ी हुई हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि इन सभी चीजों के पश्चात शुरू होता है एक्ट ऑफ लर्निंग। और एक्ट ऑफ लर्निंग फिर आगे जाके फिर पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है एक्वेशन, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन इवेल्युएशन। इस स्टेजेस में क्या करता है बच्चा, जैसे फर्स्ट जो स्टेज है हमारी ज्ञान की, इसमें वो न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता है कि चेंजिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन इनटू न्यू इन्फॉर्मेशन। एंड देन थर्ड स्टेज जो इवेल्युएशन की है, यानी कि ये सभी अवस्थाएं हमारी कब शुरू होती हैं, जब हम जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाली स्टेज है उसको हम कवर कर लेते हैं और एक्ट ऑफ लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इवेल्युएशन में क्या करता है बच्चा, जजिंग करता है वेदर द चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मेक सेंस। ये जो सारा प्रोसेस है ये बच्चे के एक्सपीरियंस में कंक्लूड होता रहता है, यानी कि इकट्ठा होता रहता है, जिससे बच्चे का जो नेक्स्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसमें वो अपने इस नॉलेज को आगे यूज करता है, कैसे सीखने में यूज करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे का जो ये स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो कैसे उसके लर्निंग स्टाइल में चेंजेस होते हैं, और कैसे वो अपनी मानसिक जो अनुभूतियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में किस तरह के परिवर्तन को वो स्वीकार करते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेज की बात की थी, इनएक्टिव स्टेज की, जो डिपेंड थी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, और इसमें बच्चा क्या करता है कि जो भी उसके आसपास की जो चीजें हैं उनके साथ वो क्रियाएं करता है, और हर चीज को अपने मुंह में लेकर सीखने का प्रयत्न करता है, यानी कि जैसे जो भी उसके सामने चीजें होंगी उस स्टेज में बच्चे को उन्हें अपने मुंह में रख के उन्हें सीखने का प्रयत्न करेगा। यानी कि इस जो अवस्था में भाषा नहीं होती, और हर वस्तु को समझने के लिए वो उसे पकड़ता है, उसके साथ खेलता है, मरोड़ता है, काटता है, तोड़ता है, और भूख लगने पर रोने लगता है। सेकेंड स्टेज जो विजुअल इमेज उसके अंदर क्रिएट करती हैं बच्चे के अंदर, तो इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, वो डायरेक्ट चीज़ों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। जैसे उसकी जो विजुअल इमेज है वो क्रिएट हो जाती है, कोई भी चित्र उसके सामने हम दिखाएंगे या कोई भी खिलौना हम दिखाएंगे, तो वो खिलौने के थ्रू बच्चे को जब हम समझाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। या जो भी मॉडल्स उसको दिखाए जा रहे हैं, जो भी पिक्चर्स उसको दिखाए
सिखाई जा रही हैं, तो इन चीज़ों के माध्यम से वो समझने की कोशिश करता है। और हम कह सकते हैं कि ब्रूनर की जो ये अवस्था है, ये प्याजे की फर्स्ट स्टेज से सिमिलरिटी रखती है। और अब है जो थर्ड स्टेज यानी कि सिंबॉलिक स्टेज में भाषा पर आधारित स्टेज होती है ये। इसमें बच्चे को मतलब बोलना आ जाता है, वो थोड़ा सा तर्क कर लेता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करना सीख लेता है। यानी कि अब बच्चा जो है काउंटिंग कर सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल पावर उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो ध्वनियों के माध्यम से, लैंग्वेज के थ्रू अपने एक्सपीरियंस में चीज़ों को कैच करने की कोशिश करता है। भी आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो ब्रूनर का थ्योरी है, वो ब्रूनर की थ्योरी से हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस बेस पे बच्चा सीखने की कोशिश करता है। फर्स्ट है सेल्फ लर्निंग करने की कोशिश करता है, सेकंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड मेंटल स्टेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड है ये, और इसमें बच्चे की एक्टिव एंगेजमेंट होती है। तो यहाँ पर जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं ब्रूनर की थ्योरी की एजुकेशन में, तो हम कह सकते हैं कि जब भी जो लर्नर है उसके सामने हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि वो अपने आप सीख सके, क्योंकि उसे एक्टिव लर्नर के होके सीखना है। तो हमें जो भी चीज़ें उसे सिखानी है, उस चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में उसके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड क्या है, अगर हम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का पर्पस है इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज बट टू क्रिएट चाइल्ड दोज आर एबल टू थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डेवलप सिंबॉलिक थिंकिंग। या हम यहाँ कह सकते हैं कि एजुकेशन के थ्रू हमें बच्चे के अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर एक डिस्कवरी लर्निंग हमें क्रिएट करनी है। लर्निंग का मतलब यहाँ क्या है कि बच्चे को खुद ही मोटिवेट करना है कि वो खुद ही इन्वॉल्व होके चीजों को बहुत जल्दी और इजीली सीख सके। आगे जाके यही थ्योरी जो है हमें स्पाइरल करिकुलम की ओर मोड़ देती है। तो स्पाइरल करिकुलम भी अगर सीटेट एस्टेट में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि ये स्पाइरल करिकुलम जो है ये किसकी देन है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी थी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।